बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को एक अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन उसे अपने साथ रखा और बाद में युवराज को एक साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज वापस लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? तो युवराज ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कल कल सुनी, पत्तियों की सर्राहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झिंगुरों का शोर सुना और हवा की धुन सुनी। युवराज जैन मास्टर को अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली, उसके बाद जैन मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर से जंगल में जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ें सुनाई ना दे, तब तक तुम वापस मत लौटना। ठीक एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात वो टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन से ही जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए, लेकिन युवराज को कोई भी नई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह परेशान हो गया था। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास वापस लौटा और उन्हें कहा, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ही ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी जो पहले कभी भी नहीं सुनाई दी। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, अगर हमें भी अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना चाहिए जो नहीं कहा गया है, यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकते हैं। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।